कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे हमने पहले देखे था ना एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कि ब्लड वेसल्स एपिथेलियम तक नहीं पहुंच सकती। तो यह बात चाहे सिंपल एपिथेलियम हो, कंपाउंड एपिथेलियम हो, सब पर लागू करती है। क्या ब्लड वेसल्स बेसमेंट के नीचे ही रुक जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू नहीं पहुंच सकता एपिथेलियल के पास। ठीक है, इतना समझ गए। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सबको पता है। अब ये कंपाउंड में 3 लेयर होती है। इनर जो अंदर की लेयर होती है, नहीं तो क्यूबॉइडल सेल से बनी होगी, नहीं तो कॉलमनार सेल से बनी होगी। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनर लेयर कंपाउंड एपिथेलियम की स्क्वामस सेल से बनी है या नहीं बनी है। तो आप नीट में कौन सा इस नीट में तो नहीं पूछा जाएगा, नीट में ऐसा पूछा जाएगा कि इनर लेयर इज मेड अप ऑफ विच एपिथेलियम। ऑप्शन आएगा सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस और कॉलमनार और क्यूबॉइडल। सो यू विल से मे बी या फिर बोथ क्यूबॉइडल या कॉलमनार। तो आप चौथा ऑप्शन पे क्लिक करके क्या बताएंगे, क्यूबॉइडल या कॉलमनार से बनी हो सकती है। ऐसे ही मिडल लेयर पॉलीहेड्रल सेल से बनी हो सकती है, नहीं तो पॉलीगोनल सेल से बनी हो सकती है। और जो अपर लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर है, नहीं तो स्क्वामस से बनी होगी, नहीं तो क्यूबॉइडल से बनी होगी, नहीं तो कॉलमनार से बनी होगी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये ऐसा क्यों लिखा है, ये लेस इज चेंजेबल कंपेयर टू अपर लेयर। तो अब देखो, अब हम किसी भी लाइक हम इलास्टिक पता है उसको खींच रहे हैं फॉर एग्जांपल, ऐसा लो। तो इसमें क्या हो रहा है पता है, इसमें ट्रांजिशनल की बात हो रही है। मैं दिखाती हूँ। जो ट्रांजिशनल की ऊपर की लेयर है, जो ट्रांजिशनल की ऊपर की लेयर है, ये ज़्यादा खींचती है, ये ज़्यादा खींचती है इसके नीचे की लेयर्स के कंपेयर में। ऊपर की लेयर ज़्यादा स्ट्रेच होती है और ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होती है। ये ऊपर की लेयर हो गई, ये नीचे की लेयर हो गई, है ना। तो ये वाली लेयर इससे कम स्ट्रेच होगी, ये वाली लेयर इससे कम स्ट्रेच होगी और ये ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मतलब इतनी चेंज हो जाएगी कि ये पहले डॉम शेप की दिख रही थी, अब ये इतनी चेंज हो गई कि ये है ना पतली लेयर हो गई, यहाँ से ये ऐसे ट्रांसफ़र हो गई। पहले डॉम शेप की दिख रही थी, जब वो एकदम रिलैक्स रेस्टिंग स्टेट में थी तो हमने ऊपर की लेयर को देखा तो वो ऐसी थी। मगर जब उसको स्ट्रेच हो गया, यूरिन भर गया, फॉर एग्जाम्पल यूरिन जब फील हो जाता है अपने यूरिनरी ब्लैडर में, क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियम उसी में प्रेजेंट है ना, तो यूरिन जब फील हो जाता है, जो डॉम शेप में थी पहले, जो डॉम शेप में थी वो अब कैसे शेप में आ गई, अब वो फ्लैट हो गई, चपटी। तो सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर चेंज हुई, सबसे ज़्यादा चेंज हुई अपर लेयर। सो इसलिए ट्रांजिशनल के लिए इधर छोटा सा बताया गया है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में जो ऊपर की लेयर है, आउटर अपर जो है वो चेंजेबल, ज़्यादा चेंज होती है, और नीचे की चेंज तो होती है मगर इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, और ये जो सबसे नीचे की सबसे कम होती है। ठीक है, ऊपर लेयर की कम अपर लेयर के कंपैरिजन में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम का मैंने जैसे बताया प्रोटेक्शन का काम करता है, अगेंस्ट केमिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का काम करता है। और हर एपिथेलियम के नीचे जो लेयर लाइक प्रेजेंट होती है उसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और मल्टी लेयर होता है कंपाउंड एपिथेलियम। हाँ, इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन है, हमारी स्किन के ऊपर लिमिटेड स्वेटिंग होती है ना, ऐसा नहीं मतलब ऐसा कोई किसी को डिजीज होता है अलग बात, ऐसा तो नहीं होता है कि यार पूरा इंसान पानी में ही नहा गया है नॉर्मली भी बिना कुछ काम करे, है ना। जैसे हमारे इंटेस्टाइन, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक में मुकस बार बार सिक्रेट होता रहता है, कंसिस्टेंसी से सिक्रेट होता रहता है, ऐसे तो नहीं करती है ना हमारी स्किन। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी स्किन कंपाउंड एपिथेलियम है, इसलिए जो कंपाउंड एपिथेलियल है उसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन में। अब देखो, अब जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट है एपिथेलियम, ऐसा तो नहीं है मतलब स्किन उसकी तरह तो नहीं है कि हमने इस पर कुछ भी रख दिया और इतना अब्सॉर्ब करेगी, नहीं, एक लिमिट में अब्सॉर्ब करेगी। चाहे हम मॉइस्चराइजर लगा ले, सीरम लगा ले, कुछ भी लगा ले, एक लिमिट में अब्सॉर्ब करेगी। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एकदम पूरा पानी, जैसे पानी पिया तो एकदम से उसको पूरे को अब्सॉर्ब करता है ना, फिर किडनी में जाकर फिल्टर होकर यूरिन बनता है। तो मतलब कितना अब्सॉर्ब किया। ऐसे हमें 1 गिलास पानी डाल दो, अपने हाथ के ऊपर 1 गिलास पानी डाल दो, तो क्या पूरा पानी पी लेगी स्किन? नहीं पिएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और अब्सॉर्प्शन में किसका, कंपाउंड एपिथेलियम। तो किस बेसिस पे हमने कंपाउंड एपिथेलियम को
डिवाइड किया है, इस बेसिस पे डिवाइड किया है कि इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी क्या है। लिमिटेड रोल, पहले रिवाइज कर लो फटाफट। लिमिटेड रोल किसमें, सिक्रीशन में और अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन करती है किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। हाँ, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल होता है, मतलब इसमें खिंचावट मौजूद है। फॉर एग्जांपल कोई आपने इलास्टिक देखा है, देखो ये खिंच रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिशनल है। और अगर कोई ऐसा आप लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कपड़ा जो नहीं खिंच रहा है, तो वो कैसा है, वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। तो ये ट्रांजिशनल का मतलब जिसमें जो स्ट्रेच हो सकता है, जैसे कोई कपड़ा स्ट्रेच हो रहा है, ये है ना, ऐसे करके अब मैं इसको स्ट्रेच कर सकती हूँ, तो ट्रांजिशनल है। और ये इसी को देख लो, ये स्ट्रेच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। समझ गए, समझ गए। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी बोलते हैं। यूरोथेलियम ट्रांजिशनल एपिथेलियम को क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरोथेलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट, जो अपन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे, मतलब ये जो ऊपर की रेड कलर से आपको लेयर दिख रही है ना, इसकी बेसिस पर। अगर ऊपर की लेयर ये वाली है, स्क्वैमस है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर ऊपर की लेयर कुबोइडल है, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम। अगर ऊपर की लेयर ये कॉलमनर है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि नॉन स्ट्रेचेबल है। ये तीनों नॉन स्ट्रेचेबल है, ये वाला स्ट्रेचेबल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल है। और किसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि स्क्वैमस कुबोइडल या कॉलमनर स्ट्रैटिफाइड है, सेल्स ऑफ आउटर मोस्ट लेयर के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर रहे हैं। अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना।